चलाना चाहती है तो 1 लाख के यूएनटीबी, $1 लाख के यूएनटीबी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप व्यावसायिक अकाउंट खोलें और उसके बाद आप यूएनटीबी खरीद लें, और उसके बाद वो जो यूएनटीबी जो है वो पूरे के पूरे व्यावसायिक जिंदगी के लिए, व्यावसायिक यानी कि बिजनेस लाइफ के लिए वो मौजूद होंगे। और वो इसके साथ साथ जब इसको स्टेक करेंगे तो शायद उनको और भी मुनाफा होगा। तो मुझे लगता है कि ये 2014 में ये वो समय था जब इथेरियम के साथ जो हो रहा था। 2014-2015 के बीच तक, मध्य तक। तो प्रश्न ये है कि किसी ने अपने जो सीआरयू जो है वो डब्ल्यूसीआरयू में बदलने शुरू कर दिए और उसके बाद उन्होंने भुगतान नहीं किया रूपांतरण का। तो अब क्या किया जाए? तो अब हम लोगों को ये देखना होगा कि अगर उन्होंने 1 सेंट में उसको खरीदा है तो जो शुल्क होगा, जो रूपांतरण शुल्क होगा वो 99 सेंट का होगा, क्योंकि डब्ल्यूसीआरयू की आज की जो जो बिक्री थी वो $1 के ऊपर रुक गई थी। तो आपको इसका जो फर्क है वो आपको भुगतान करना होगा। तो ये 1% है जो आपके पास है मार्केट मूल्य का। तो अगर कोई 1000 CRU 1000 WCRU में परिवर्तित करना चाहता है तब उनको $999 देने पड़ेंगे ताकि वो रूपांतरण हो सके और उसके बाद 1000 के ऊपर 1% भी हो। तो एंड्रे, हमारे जो वेबिनार है वो 2 घंटे के लिए हो चुका है। तो क्यों नहीं हम लोग एक ऐसे सत्र का आयोजन करते हैं अगले सप्ताह गुरुवार को, ताकि हम लोग प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से दे पाएं। तो मैं अपना जो प्रश्नोत्तर है ब्लॉकचेन के ऊपर मैं स्वयं करूंगा। इवान कह रहे हैं स्मार्ट पोर्टफोलियो के ऊपर, तो मैं आपका वक्त ना लेते हुए, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आज के मौजूदा शीर्षक से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक पत्र है, माफ कीजिएगा, एक प्रश्न है यहाँ पर प्रॉफी निवेशक के लिए। तो मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा और वो ये कहते हैं कि यदि आप प्रॉफी निवेशक 3 को खरीदते हैं और आप 2 को खरीदते हैं तब आपको क्या करना होगा? तब आपको केवल और केवल जो है, जो फर्क है मूल्यों के अंदर 3 और 2 के मूल्य में, वो आपको देना होगा ताकि आप अपनी शिक्षा को वो अपग्रेड कर सकें और आपको पूरा का पूरा आपको राशि देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम लोग एक अलग विशिष्ट सूची तैयार करेंगे प्रश्नों की, और उन जो लोग आज भी तैयार हैं अपने सीआरयू को 1.5 सेंट पर बेचने के लिए, तो वाकई आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप जो आज सुन रहे हैं, और निवेश की दुनिया में एक कहावत है कि जब आप अफवाहों पे खरीद करें और जब खबरें आए तो बेच डालें। तो इसीलिए यहाँ पर ये कोई आप मैं आपको बता दूं कि ये कोई अफवाहें नहीं है। तो इसीलिए आप जो भी सीआरयू को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एंड्रे ये गलती नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये और लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो सस्ते में सीआरयूज खरीद सकें। मेरे संरचना में जितने भी सहभागी हैं वो सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं कि सीआरयू थोड़ा सा और नीचे आए और वो खरीदारी करें। तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं। तो इवान, मेरे पास आपके लिए प्रश्न है, लेकिन ये सभी के लिए है। तो जब हम अगर हम आधे लोग सीआरयू को संचालन से हटा देते हैं तो वो सभी लोग जिनके पास वो सीआरयू हैं और जो उनका स्वामित्व ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट द्वारा करेंगे, तो अब मूल्य का क्या होगा? देखिए, जब आधा हट जाएगा संचालन से तो फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि लोग टोकन को 99 सेंट से नीचे क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि अगर आप तथ्य का अनुसरण करते हैं तो वर्तमान में कोई भी व्यक्ति सुरक्षा टोकन को $1 के लिए खरीद कर सकते हैं, डब्ल्यूसीआरयू को, या वो सीआरयू को खरीद कर सकते हैं और रूपांतरण के लिए भुगतान कर सकते हैं। तो जो समुदाय है उन्हें सीआरयू को 90 सेंट पे बेचना चाहिए, जमा 10% जिसका भुगतान किया जाएगा कन्वर्जन के लिए, जो कि अतिरिक्त होगा।
तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग उसे 1 सेंट या 1.5 सेंट पे क्यों बेच रहे हैं। लेकिन एक और कारण है कि हम जैसे यहाँ WCRU का उपयोग कर रहे हैं, और चलिए हम खुद को इस बात से नहीं जोड़ते हैं और बात करते हैं कि फिलहाल हमारे पास 7.5 बिलियन CRU बचे हैं। अब आप कल्पना करें कि 80% को जो मुफ्त संचालन है वहां से अगर हम CRU को हटा देते हैं और हम ही लोग CRU के स्वामित्व हैं, और एक व्यावसायिक खाते को खोलने के लिए केवल हमारे पास CRU है, तो इस मूल्य के बारे में कौन निर्धारित करेगा कि इसका मूल्य क्या होगा। और कम अगर टोकन बाजार में होंगे तो ज्यादा मांग होगी बाजार में, और जितना ज्यादा मांग होगी उतना ज्यादा मूल्य में वृद्धि होगी, और वो जो मूल्य है वो तो चांद को भी छू सकता है। मैंने तो गणना की है कुछ संख्याओं की। मैंने देखा है कि अगर केवल 50,000 व्यावसायिक खाते वर्तमान मूल्य के हिसाब से खोला जाएगा, और अगर हम उन टोकनों को हटा देते हैं, तो हर वो व्यवसाय जो हमारे पास आएगा कि हमारे लिए खाते को खोल दीजिए, ऐसी स्थिति में जो मांग है, जो मूल्य है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे थोड़े समय में बिटकॉइन ने हमें क्या दिखाया कि मूल्य तो आसमान को छू सकता है कभी भी किसी भी समय। और जो $35,000 है, जैसे कि मान लीजिए अगर उसका भुगतान किया जाए तो अगर उसका मूल्य $1 के करीब हो तो मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं होगी। इवान कह रहे हैं कि कल्पना करें कि अगर 50,000 व्यावसायिक खाते अगर ब्लॉकचेन पे खोले जाते हैं, और जो आखिरी मान लीजिए एक अंतिम खाता बचा है खुलने के लिए, और उसके लिए आपको $35,000 का अगर शुल्क अदा करना है खाता खोलने के लिए, और मान लीजिए केवल एक टोकन बचा है ऐसा करने के लिए, तो मैं जानता हूं कि ऐसी स्थिति में जो CRU टोकन है उसका मूल्य $35,000 से ऊपर भी जा सकता है। और किसी और अन्य कंपनी के बारे में सोचा आप, अगर कोई और कंपनी आती है तब क्या होगा। अब सवाल ये है कि कौन सह मालिक है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का, कौन सह मालिक है ब्लॉकचेन का, वो धारक है WCRU टोकन के। इसका ये मतलब है कि सभी जो धारक है WCRU टोकन के वो क्या प्राप्त करेंगे, वो लाभांश प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इवान, बहुत बढ़िया। तो जो WCRU धारक हैं वो माइन करेंगे UNTB को, जो कि व्यवसायियों की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वो ब्लॉकचेन पे अपने खाते को बनाए रखेंगे। तो मुझे ताज्जुब होता है ये सोचकर कि मेरी राह में अलग अलग प्रस्ताव आने वाले हैं, और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे प्रस्ताव आने वाले हैं, और ज्यादातर स्थितियों में जो ज्यादातर टोकन होंगे वो व्यवसायी उनके स्वामित्व में होंगे, और वही खरीद को कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे। और हमारी स्थिति में तो ये स्थिति बिल्कुल ही अलग है। हमने पहले से ही वो टोकन प्रदान किए हैं, और ये जो 10 बिलियन है ये कंपनी उसका स्वामी नहीं है बल्कि उपयोगकर्ता उसके स्वामी है। तो फिलहाल क्या हो रहा है CRU टोकन के साथ, वो ये है कि हाँ बिल्कुल कंपनी अपना विकास करते हुए प्रभावित कर सकती है मूल्य को, जो भी घटनाएं घटित होने वाली है, लेकिन बाजार में इस तरह की दूसरी कोई भी स्थिति नहीं है। और इसकी वजह से क्या होती है बात, हमारी परियोजना, हमारे ब्लॉकचेन, हमारी कंपनी अपने आप में बहुत अनूठी हो जाती है, और यही बात मूल्य को बढ़ा देगी टोकन के। और कितने लोगों के साथ जब मैं बात करता हूं जिन्होंने अपने बिटकॉइन वॉलेट से हाथ धो बैठा है, गवा दिया है, खो दिया है अपनी कीज को, उन्होंने 1, 2, 3 या $5 पे बिटकॉइन का प्रस्ताव दिया है। और मैं लोगों को बताता हूं कि आप किसी ऐसी चीज को खरीद सकते हैं जिसका विकास और वृद्धि बिटकॉइन जितनी हो सकती है, और मैं लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे हो सकता है, तब लोग खरीद करने को तैयार हो जाते हैं, रूपांतरण करने को भी तैयार हो जाते हैं। जैसे हाल ही में एक व्यक्ति ने $1,000 के मूल्य पे CRU को खरीदा और उसका रूपांतरण कर दिया WCRU में, और मैं तो यहाँ पे कोई भी बाधा ही नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे तो चारों तरफ सिर्फ सुअवसर दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है कि जो सवाल हम देख रहे हैं चैट में डिविडेंड को लेके, लाभांश को लेके, बिल्कुल साल के अंत में आधिकारिक कंपनी की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर आपको सभी संख्याएं देखने को वहां मौका मिलेगा। और साथ ही हम एक प्रश्नावली सत्र का निर्माण करेंगे अगले गुरुवार,
धन्यवाद है देवी और सज्जनों आपका ध्यान देने के लिए, और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वित्त की दुनिया की सभी ताकतें आपके साथ बनी रहे। देवियों और सज्जनों, इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देते हुए हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यहीं विदा लेते हैं। आशा करते हैं नए सत्र में अगली बार नए जोश और उमंग के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन, समय और स्वास्थ्य आनंदमय और मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं और फिर मिलते हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि।